नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी खैरियत से ही होंगे। आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, सातवाहन वंश। इससे पहले के प्रकरणों में हम मौर्य वंश, शुंग वंश इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। शुंग वंश के पश्चात मगध के सिंहासन पर कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ। इस कण्व वंश का शासन है वो 72 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रहा और इसके संस्थापक वसुदेव थे। इस वंश में 4 राजा हुए, वसुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुश्रमा। पुराणों से इसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कण्व वंश के पश्चात सातवाहन वंश का शासन स्थापित हुआ। सातवाहनों की जाति। कण्व वंश के अंतिम शासक सुश्रमा को पराजित कर मगध के सिंहासन पर शासन करने वाला सातवाहन वंशी शिमुख था। इसकी जाति पे इतिहास के विद्वान है वो एकमत नहीं है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय कहा गया है, इसलिए कई लोग हैं सातवाहनों को आंध्र वंश भी कहते हैं। ऐत्रीय ब्राह्मण में आंध्रों को अनार्य लिखा गया है। अतः कुछ विद्वान है वो सातवाहनों को अनार्य जाति से संबंधित मानते हैं। शेनार एवं बलूर आदि विद्वान नासिक के एक अभिलेख के आधार पर सातवाहनों को ब्राह्मण मानते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर और के गोपालाचारी है वो सातवाहनों को क्षत्रिय कुल का मानते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी सातवाहनों को नागों एवं ब्राह्मणों का रक्त मिश्रित रक्त वाला कुल मानते हैं। तो अतः अभी तक सातवाहनों की जाति के बारे में कोई एक निश्चित एकमत तय नहीं हुआ है। सातवाहनों का मूल स्थान। सातवाहनों की जाति की तरह उनके मूल स्थान के बारे में भी इतिहासकार है वो एकमत नहीं है। KP जायसवाल, प्रभाकर शास्त्री, रेवसन, बर्नेट आदि विद्वान है वो सातवाहनों का मूल स्थान दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के मध्य मानते हैं। डॉक्टर सुकेतर है वो मद्रास प्रांत के बेल्लारी को सातवाहनों का मूल स्थान मानते हैं। प्रोफेसर मिरासी है वो बरार विदर्भ क्षेत्र नागपुर के आसपास के क्षेत्र को इनका आदि स्थान मानते हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी है वो सातवाहनों का मूल स्थान है वो दक्षिण मध्य प्रदेश मानते हैं। किंतु प्रारंभिक सातवाहनों के अभिलेख, सिक्के, सातवाहनों के समकालीन कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख आदि के आधार पर ये माना जाता है कि सातवाहनों का मूल स्थान है वो महाराष्ट्र था और उनकी राजधानी है वो प्रतिष्ठान या पैठन के नज़दीक थी। इन लोगों ने आंध्र प्रदेश को बाद में जीता और लंबे समय तक आंध्र प्रदेश में शासन रहने की वजह से इन्हें आंध्र सातवाहन या आंध्र कुल का भी माना जाता है। सातवाहनों का उदय। सातवाहनों की जाति और मूल स्थान की भांति उनके उदय काल के बारे में भी विवाद है। कई विद्वान हैं वो इस वंश के संस्थापक शिमुख का उदय ईसा पूर्व 3री शताब्दी मानते हैं, किंतु हाथी गुम्फा अभिलेख और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यही उपयुक्त लगता है कि सातवाहनों का उदय ईसा की प्रथम शताब्दी में ही हुआ। डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि सातवाहनों का मूलतः दक्षिण भारत सातवाहन है वो मूलतः दक्षिण भारत के थे और इनके शासक शिमुख ने 28 ईसा पूर्व में मगध पे आक्रमण किया और उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। उत्तरी भारत में सातवाहनों की शक्ति है अधिक लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। मगध पे अधिकार करने के कुछ समय बाद ही उत्तरी भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों और इस क्षेत्र के स्थानीय राज्यों के शक्तिशाली बनने के कारण सातवाहनों का अधिकार है वो शीघ्र ही उत्तरी भारत से समाप्त हो गया। लेकिन दक्षिण भारत में इनका राज्य है वो 3री शताब्दी तक या 3री शताब्दी के मध्यकाल तक चलता रहा और वे तत्कालीन भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरते रहे। सातवाहनों के काल में भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है वो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में स्थानांतरित हो गया। जैसे कि हम अमरावती शैली की मूर्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो सातवाहनों के काल की थी। प्रमुख सातवाहन शासक।
हम पढ़ चुके हैं कि सातवाहनों का संस्थापक है वो शिवमुख था। उसने कण्वों एवं शुंगों की शेष शक्ति को समाप्त करके दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आके अपना राज्य स्थापित किया। इसके साहसिक कार्य में आंध्र, भृत्य, रठिक और भोज भी शामिल थे। शिवमुख ने राजा बनने पे इन लोगों को पुरस्कृत किया और इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पुराणों के अनुसार शिवमुख ने लगभग 23 वर्ष शासन किया और जीवन के अंत में वह जैनों के प्रति क्रूर हो गए थे। इसके कारण उन्हें शासन से हटा दिया गया और उनकी हत्या कर मार डाला गया। शिवमुख के बाद में उनका छोटा भाई कृष्ण या कान्ह है, वो शासक बनता है। उसका शासन है वो पश्चिम में नासिक तक फैला हुआ था। नासिक की एक गुफा में उनका अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। उसमें पता चलता है कि कृष्ण या कान्ह है वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होते हुए भी बौद्धों के प्रति उदार था। इनका शासन लगभग 18 वर्ष रहा। इनके पश्चात या कान्ह के पश्चात शिवमुख का पुत्र है श्री सातकर्णी, वो शासक बनते हैं। अब उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। उत्तर में मालवा के आसपास के प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, अश्वमेध यज्ञ एवं राजसूय यज्ञ भी किए और दक्षिण पथपति की उपाधि धारण की। वह सातवाहन वंश का प्रथम महान शासक था। नागानिका या नैनिका के नानाघाट अभिलेख में उसके महान कार्यों का उल्लेख मिलता है। उनके राज्यकाल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। नानाघाट अभिलेख में ही वैदिक देवताओं और यज्ञों, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सातवाहन वंश के प्रारंभिक प्रमुख शासक थे। अब अगले प्रकरण में हम सातवाहन वंश के उत्तरवर्ती शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।